स्टूडेंट्स, आज मुझे आपको मैंने सोचा आपको एक रिवीजन क्लास भी दे दूं, जिससे मैंने चारों टेंस पढ़ाए हैं, आपका रिवाइज हो जाए एक दिन में और आपको पास्ट के लिए आपको रेडी कर सकूं। तो पहला मैंने देखिए यहाँ पे मैंने सब नोट करके रखा है, सिर्फ समझाना है। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार फिर से, जिससे जो पुराने बच्चे नए बच्चे आए हों उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने पहला पढ़ाया था, तो प्रेजेंट अच्छा आपको हम टेंस से स्टार्ट कर देते हैं। तो टेंस हमारे तीन काइंड ऑफ टेंस हमारे तीन तरीके के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको ये चारों पढ़ा दिए हैं, मैं एक बार रिवीजन आ रही हूँ आपका। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मैंने आपको पहचान बताई थी कि उसकी पहचान क्या होती है कि उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं तथा कार्य का वर्तमान में होना पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग बनाएंगे कैसे। तो रूल इसका ये है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो मेन वर्ब होगी, जो काम कर रही होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। एस या ई एस की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एस वहाँ लगता है जहाँ पर ट्रिक नहीं है, सॉरी, एस या ई एस मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ प्लूरल में लगता है, सिंगुलर में नहीं लगता है। ठीक, अब ये देखिए, वह किताब पढ़ रहा है, एस या ई एस हमेशा सिंगुलर में लगेगा, प्लूरल में नहीं लगता है। तो वह किताब पढ़ रहा है, तो वह की इंग्लिश होते ही पढ़ता है, सॉरी, वह किताब पढ़ता है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, पढ़ने की इंग्लिश रीड, और एस या एस लगेगा तो एस रीड्स अ बुक। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। अब आता है निगेटिव पे। निगेटिव का रूल होता है, देखिए लिखा है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज का मैंने आपको बताया था, डू हमारा प्लूरल के लिए लगता है और डज हमारा सिंगुलर के लिए लगता है। ठीक, तो तुम खेल रहे हो, तो यहाँ पर देखिए यू आया है तुम, और रहे भी हमारा प्लूरल है तो डू लगेगा, तो यू डू नॉट प्ले, खेलने की इंग्लिश प्ले में। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में रूल दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो पहला हेल्पिंग वर्ब से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव में एस या एस नहीं लगता है, इसमें डू डज लगता है। ठीक, क्या शीला स्कूल जाती है, तो क्या हमारा पहले आया तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब, तो डज। शी जाती है यानी कि सिंगुलर है तो डज लगाया है, शीला, फिर गो टू द स्कूल। ठीक, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा। फिर आता है इंट्रोगेटिव से बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे वह क्यों स्कूल जाती है, तो क्यों का वाई, तो वाई। डज हमारा जाती है क्योंकि सिंगुलर है तो डज लगेगा, वह का शी क्योंकि गर्ल है, गो टू द स्कूल। ओके, आई होप आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया हो। अब आते हैं कंटिन्यूअस पे। तो कंटिन्यूअस की पहचान हमारी क्या थी, रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का जारी होना पाया जाता है। रहा रही लिखा होगा तो कंटिन्यूअसली काम चल ही रहा है। ठीक है, तो इसका अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, मुकेश सो रहा है, मुकेश हमारा सब्जेक्ट, और इस एम आर की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि इस हम लोग हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, आर हमेशा प्लूरल के लिए और यू के लिए यूज़ करते हैं, और एम हमेशा आई के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मुकेश सो रहा है तो मुकेश सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है तो हम लोग ने लगाया इज। सो रहा की इंग्लिश स्लीप, और आईएनजी लगाना था फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो आईएनजी स्लीपिंग। अब निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए तुम यानी कि हमारा, तुमने क्या कहा था, तुम के साथ हमेशा आर लगता है, यू के साथ हमेशा आर लगेगा, तो यू आर नॉट कुकिंग अ फूड। आर के बाद नॉट लगाना है, तो नॉट लगाया है, खाना पकाने की इंग्लिश होती है कुक, और आईएनजी लगाएंगे तो कुकिंग अ फूड। ठीक, अब इंट्रोगेटिव का बताएंगे। तो इंट्रोगेटिव में पहला हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हेल्पिंग वर्ब पहचानेंगे कैसे, तो हेल्पिंग वर्ब अगर क्या पहले आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब, क्या तुम सो रही हो, तुम आ गया यानी कि यू जहाँ लिखा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा,
आर, तो आर यू स्लीपिंग, ओके। अब आता है रूल नंबर 2 क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वह ऐसा क्यों नहीं कर रही है, ठीक। तो वह की इंग्लिश होती है शी आएगा क्योंकि रही है, और क्यों यानी कि वाई, रही यानी कि सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। वाई इज शी डूइंग सो, ऐसा की इंग्लिश होती है शो। अब आते हैं परफेक्ट टेंस पे, ठीक है। परफेक्ट टेंस पे आएंगे तो परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ठीक, या फिर आया है, आई है, आए हैं, ठीक। अब इसमें हम लोग देखिए अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सब हैज़ या हैव की ट्रिक मैंने बताई थी, जहाँ पर सिंगुलर होगा वहाँ पे हैज़, जहाँ पर प्लूरल होगा वहाँ पे हैव। तो वह सो चुकी है यानी कि ये सिंगुलर है, और चुकी है लड़की है तो इसलिए हम लोग शी लगाएंगे वह की जगह पर, और सिंगुलर है इसलिए हैज़, और सो चुकी, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक। तो हो जाता है शी हैज़ स्लेप्ट। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव के लिए रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग लिखेंगे सोहन पाठ नहीं याद कर चुका है। तो सोहन ने पाठ नहीं याद कर चुका है, तो सोहन हमारा क्या है सब्जेक्ट, और चुका है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़, और नहीं नॉट, पाठ याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, और थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। हिज लेसन, अपना पार्ट यानी कि हिज लेसन। बॉय है इसलिए हम लोग हिज का यूज़ करें, गर्ल होता तो हर यूज़ करते हैं अपने के लिए, ठीक। अब यहाँ इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, पहला वाला हेल्पिंग वर्ब से जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें लिखा है क्या वह सो चुका है, यानी कि क्या वह सो चुका है, तो क्या हम लोग पहले लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब से, सो चुका है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़, वह मेल है तो यानी कि ही, और स्लीप का ही थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, तो हैज़ ही स्लेप्ट, ओके। अब क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कौन आया है, अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, आया है, आई है, आए हैं, वो भी आपके इसमें आती है पहचान में। तो अब कौन आया है, तो कौन की इंग्लिश होती है हु, और आया है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, हु हैज़, आया यानी कि केम, कम होती है वैसे आने की इंग्लिश कम, और कम की थर्ड फॉर्म होती है केम। अब की नाउ, और क्वेश्चन वर्ड को नहीं भूलना है, ओके। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का ये पहचान होती है कि उसमें रहा है, रही है, रहे में भी आता है, तथा उसमें हम लोग का टाइम का यूज़ करते हैं, यानी कि अगर जहाँ पे टाइम दिया होगा वहाँ पर होगा। ये मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझाया है, इसका वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तो रिवीजन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस हम लोग निश्चित के लिए यूज़ करते हैं, फॉर हम लोग अनिश्चित के लिए यूज़ करते हैं। सुबह से वर्षा हो रही है, सुबह से वर्षा हो रही है यानी कि इसका मतलब सुबह मॉर्निंग से ही वर्षा हो रही है। और वर्षा के लिए हमेशा अगर रेन वगैरह दिया रहता है तो हमेशा हम लोग इट का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ठीक। और इट के साथ हम लोग हैव लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है, हैव लगाएंगे, प्लूरल है इसलिए हम लोग हैव लगाएंगे। इट के साथ हमेशा हैव का यूज़ करते हैं, तो इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ओके। मॉर्निंग है यानी कि निश्चित टाइम में, सुबह तो सुबह ही होती है तो निश्चित है तो सिंस लगाएंगे। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब जैसे सेंटेंस हमारा दिया है, वह सुबह से नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट, पढ़ रही है सिंगुलर है तो शी लगेगा, सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, और रही लेडीज़ की बात हो रही है तो यानी कि वह की जगह शी होगा। हैज़ नॉट नहीं नॉट, और हैज़ और बीन के बीच में हमेशा नॉट लगता है। पढ़ रही यानी कि स्टडीइंग, सिंस मॉर्निंग यानी कि सुबह तो निश्चित है, सिंस मॉर्निंग। इंट्रोगेटिव में पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे फिर क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट
बीन, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। हेल्पिंग वर्ब, क्या वह 2 दिन से विद्यालय जा रही है, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यानी कि ये बनेगा। तो वह यानी कि यहाँ देखिए रही दिया है, तो यानी यहाँ वह की जगह हम लोग शी का यूज़ करेंगे, और रही यानी कि सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। तो हैज़ शी, अभी देखिए मैंने यहाँ बनाया है, हैज़ शी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड से बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो मोहन 2 दिन से कहाँ रह रहा है, मोहन कहाँ रह रहा है, कहाँ की इंग्लिश वेयर, वेयर, और कौन है मोहन, रहा है यानी कि सिंगुलर है तो हैज़, 2 दिन से कहाँ रह रहा है, वेयर हैज़, मोहन सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है तो मोहन, फिर बीन आएगा, फिर उसके बाद रहने की इंग्लिश लीव होती है, लिविंग हो जाएगा। ये रहने की इंग्लिश यहाँ पे मैंने ये गलत थोड़ा सा लिख दिया, ये वाला लीव नहीं होगा, ये वाला लीव होगा, गलत बच्चे ने लिख दिया है। तो लिव और आईएनजी लगाएंगे, लिविंग, फिर यहाँ पे से रह रहा है 2 दिन से, 2 दिन हमारा कोई निश्चित नहीं है कि आज का 2 दिन है या कल का 2 दिन है, तो फॉर 2 days फॉर लगाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, और आपका प्रेजेंट टेंस हो गया कंप्लीट। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ओके।